देखिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कैसे दिया गया है सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखो, ए स्टैचू, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल। एक मूर्ति है जिसकी लंबाई दी गई है 1.6 मीटर। स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो एक क्या है, पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है। पेडेस्टल समझते हो? मूर्ति के जो नीचे का स्थान होता है, जो नीचे वाली जगह होती है, उसे पेडेस्टल कहते हैं। यानी कि उस पर रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के जो ऊपर का, टॉप का, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 60। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। और उसी बिंदु से, उसी बिंदु से एंगल ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि जो पेडेस्टल के टॉप का जो कोण दिया गया है वो कितना दिया है, 45 दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, हमारे पास एक स्टैचू दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 1.6 मीटर। तो 1.6 का क्या कर दिया हमने, एक स्टैचू बना दिया, यानी कि एक मूर्ति हमने 1.6 मीटर की एक मूर्ति बना ली। ठीक है ना? ठीक। आगे कह रहे हैं वो एक पेडेस्टल पर रखी हुई है, तो हमने क्या किया, नीचे की साइड में एक पेडेस्टल बना दिया। ठीक है, ये मान लीजिए भी कोई पेडेस्टल है। ठीक है ना? ये क्या है, हमारी मूर्ति, पेडेस्टल है, ऊपर वाली मूर्ति है। ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है इसी की पेडेस्टल की हाइट, तो इसी को क्या मान लिया हमने, एच मान लिया। ठीक है, जो पूछी जाती है उसी को क्या करते हैं, मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई एच मीटर। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज एच। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, लिख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिख लेंगे। आगे, आगे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है यहां पर मान लेना। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में हमने क्या की, खींच दी, यानी कि क्षैतिज रेखा भी खींच दी। और इसके जो पेडेस्टल के जो शिखर से उन्नयन कोण हमारा, पेडेस्टल के जो शिखर से, ठीक है, अच्छा सा बना है, थोड़ा खराब। पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना था, 45 था। और मूर्ति के शिखर से, यानी कि जो स्टैचू है उसके शिखर से, टॉप से जो एंगल है वो कितना है हमारा, 60 है, ये वाला, ये टोटल। ठीक है, ये कितना, 60। ठीक है, 60 डिग्री। अब इसमें आपको ये पता है कि जब दो एंगल दिए गए हैं, इसका मतलब है 2 बार यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो 2 बार यूज कर लो भैया, जब 2 बार की कह रहे हैं तो 2 बार कर लो। क्या करेंगे सबसे पहले, देखो, सबसे पहले हम एक बार 10 45 मान लेंगे। क्या होता है 10, इसकी भी ऊंचाई मान लो, अपनी तरफ से क्या मान ले, एक्स मान ले। तो ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल है, हमने आधार जो है वो क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली, एक्स मीटर। ठीक है, अब हम 10 45 के लिए यूज करेंगे, तो 10 45 का वैल्यू क्या होती है, हाइट लंब बटे आधार होती है ना, लंब टिक्का से, लंब बटे आधार। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, एच है, अपॉन बेस कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1 लिख दिया, एच अपॉन एक्स ऐसे ही रखा, कैची वाला गुणा किया, तो यहाँ से एच बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। एच बराबर क्या आ गया, एक्स, यानी कि एच और एक्स दोनों कैसी हैं, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक बार पूरा 10 60 रखेंगे जैसा कि रखते हैं, तो 10 60 बराबर क्या आ जाएगा, देखो उसके लिए भी क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, और प्लस एच, दोनों को क्यों जोड़ देंगे, हमने क्या किया, पूरा लेना है, पूरा, यानी कि ये और ये दोनों जोड़ दिए। ठीक है, 1.6 अपॉन प्लस एच अपॉन ये वाला बेस। ठीक है, एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी कितनी है, √3 बराबर 1.6 और प्लस का एच अपॉन एक्स, इसके नीचे 1, कैची वाला गुणा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 एक्स बराबर 1.6 प्लस का एच। अब यहां से एच और एक्स दोनों चीजें बराबर दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स है ना, एक्स की जगह पे एच रख देंगे। ठीक है, यहां से जो निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा, √3 एच बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस का एच। ये प्लस वाला एच हो जाएगा, तो माइनस का यहीं पे कर दो। ठीक है, यहीं पे हम कर क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक लाइन कम कर दे रहे हैं, माइनस का एच बराबर 1.6। यहां से कॉमन ले लिया, क्या, यहां से एच कॉमन आ रहा है तो एच कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, √3 इधर बचा, इधर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है ना, इधर से क्या बचा, √3 -1 बराबर क्या बचेगा 1.6।
अब ये h बराबर 1.6 अपॉन ये आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला इधर क्या आता है, डिवाइड में आ जाता है। अब हमारा ये भी आपको पता है, सबको बताया था हमने कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है। अगर नीचे नहीं रहता है तो क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई उसी का डिवाइड। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या किया, ये मल्टीप्लाई, और ये क्या किया, डिवाइड। अब कहना कि सर साइन तो कुछ लगाया ही नहीं, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, बस प्लस कर देते हैं। बस इतना याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, 1.6 और ऊपर वाला √3 + 1, ये ऐसा ही रखा। ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। अगर a माइनस बी और a प्लस बी अगर हमारे पास आता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो उसी का हमने यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, 1.6 ऐसा ही रहा, √3 + 1 ऐसा ही रहा, अपॉन ये √3 का स्क्वायर देते हैं तो 3 आ जाता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ जाता है। इसमें बचा 2, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है ना, √3 और +1, यही क्या है आपका आंसर है, मीटर में आ जाएगा। यानी कि जो पेडेस्टल की जो ऊंचाई दी गई है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h मानी थी हमने, तो h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ये मीटर में आएगा। यही है आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन।